ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रधानमंत्री ने जो महिला आरक्षण की बात की है और 2 दिन बाद, अभी तो 13 को संसद का सत्र खत्म हुआ है और 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जरूरी है। ये बहुत बड़े मायने हैं। इसमें कुछ नियम के पेंच भी हैं। जो सत्र बढ़ाने की बात हो रही थी कि मानसून सत्र 2-3 दिन बढ़ा दिया जाएगा, वो नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? और विशेष सत्र की बात हो रही थी, घोषणा होगी, वो क्यों नहीं हुई? क्या कारण उसके हैं? और होगा तो कब होगा? प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके मायने क्या हैं? क्या ये 20 नवंबर के आसपास जो शीतकालीन सत्र शुरू होता है, 18-20 दिसंबर चलता है, उसमें जाएगा, या उसके पहले विशेष सत्र आना है? क्या तैयारी है? अमित शाह क्या कर रहे हैं? इन तमाम चीजों को आज समझेंगे बिटवीन द लाइंस में। तो सबसे पहले ये कि संसद सत्र की शुरुआत ही आपने देखा कि कैसे चला मानसून सत्र पूरा। वो छात्रों का प्रदर्शन, हिंसक झड़प, पुलिस पे आरोप और सरकार बैकफुट पे पूरे समय रही। विपक्ष हमलावर रहा, हावी रहा और अपना गोल पोस्ट बदलता भी रहा, क्योंकि सरकार डिफेंसिव थी तो सरकार कुछ कह नहीं सकती थी, सिर्फ ये मनाने में जुटी हुई थी कि भाई अंतिम समय तो अमित शाह खुद आ गए कि हम आकर के आपको 20-22 घंटे बैठेंगे जब तो आप कहोगे एक ही चीज का जवाब देंगे। लेकिन फिर कहा कि नहीं, आपका इस्तीफा ही चाहिए। राहुल गांधी ने कहा या तो किसी दूसरे ने गोली चलवाई तो आप आक्रमण्य हो, आप नालायक हो, आप गृह मंत्री लायक नहीं हो तो आप इस्तीफा दो, और आप ही कहने पे चली तब तो आप दोषी सीधे हो, इस्तीफा दो। अड़ गए थे। तो जाहिर है कि जो बात चल रही थी कि संसद सत्र का एक्सटेंशन कर दिया जाएगा 2-4 दिन, फिर परिसीमन महिला आरक्षण बिल पास किया जाएगा, तो वो संभव नहीं था। ये एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह की जो गैर मौजूदगी थी सदन के भीतर, वो मुद्दा बना हुआ था, इस्तीफे की मांग थी, विपक्ष हमलावर था, तो अगर एक्सटेंशन होता भी तो वही सेम चीज होती और उसका कोई फायदा नहीं होता। तीसरी बात कि हंगामे के बीच संविधान संशोधन विधेयक पेश नहीं हो सकता और हंगामा जारी रहता और जारी रहा। तो एक बड़े मंत्री ने दावा किया था कि उनके पास 366 सांसदों की संख्या हो गई है, 540 की लोकसभा है, उसमें 2/3 बहुमत के लिए 360 चाहिए और 366 का दावा किया। पता नहीं दावा कितना सही है नहीं, लेकिन दावा यह है, मेरे सामने किया था। उसके बाद भी लाए, क्योंकि अगर संविधान संशोधन विधेयक पास करवाना है तो सदन को ऑर्डर में होना चाहिए, शांति होना चाहिए वहां पे, और मतदान होना चाहिए। बिना मतदान के, वोटिंग के बिना संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सकता। और वहां पे शांति की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुद्दे ऐसे थे कि कांग्रेस बिल्कुल मान नहीं रहा था, राहुल गांधी बिल्कुल मान नहीं रहे थे। तो सत्रावसान करना ही सरकार ने उचित समझा। अब प्रधानमंत्री ने जो कह दी है बात, उसके मायने समझिए। मायने यह है कि अगर 2029 में आपको महिला आरक्षण लाना है तो 2023 का जो विधेयक पास हुआ था महिला आरक्षण वाला विशेष सत्र में, नए संसद भवन में, उसमें यह क्लियर कट बात थी कि परिसीमन के साथ होगा। बिल्कुल साफ साफ था, दोनों चीजें उसी वक्त 2023 में थी। सवाल यह है कि परिसीमन अगर करते हैं तो सरकार ने रास्ता निकाला कि भाई हम 50% सीटें बढ़ा देते हैं और संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि 2002 का जो डिलिमिटेशन एक्ट है, परिसीमन कानून जो 2002 का है, वो साफ साफ कहता है कि 2026 तक लोकसभा की सीटें, विधानसभाओं की सीटें नहीं बढ़ेंगी, जितनी है उतनी रहेगी, और 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर फिर परिसीमन होगा, फिर सीटें बढ़ सकती हैं। 2002 का क्लियर है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर वैसा है तो 2027 में तो फरवरी में हो रहा है जनगणना, तो 27 की जनगणना के आधार पे सरकार करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। लेकिन जब परिसीमन आयोग बनेगा और जो पूरे देश में अगर 816 सीटें मान लिया, जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि 816 सीटें होती हैं, तो सभी सीटों का सीमाएं तय करनी पड़ेंगी, सीटें बनानी पड़ेगी, बराबर जनसंख्या हो, उसमें नदी नाले पहाड़ जितने भी हैं सब कुछ का ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत दूर दूर ना हो, कहीं की छिटका हुआ क्षेत्र ना हो। वहाँ के लोगों की से राय मांगी जाएगी कि हम ये कर रहे हैं, उनकी सब सुनी जाएगी बात कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बाद हो सकता है।
कहने वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम इसमें 2-3 साल लगेगा, पहले तो 4-5 साल लगता था, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सब डिजिटल हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का दावा यह है कि कम से कम 2 साल लगेंगे। तो ऐसे में अब जब 2026 खत्म हो रहा है तो आपको परिसीमन 2028 के दिसंबर तक करके देना पड़ेगा, तभी 2029 में अप्रैल मई में चुनाव हो पाएगा। और वो संभव नहीं है 2027 के जनगणना के आधार पर। जनगणना जितनी डिजिटल हो जाए, कम से कम 4-5 महीने तो लग जाएंगे, और 1 मार्च रात को 12 बजे जनगणना स्टॉप होगी। तो आप सोचिए कि उसके बाद 3-4 महीने लग गए तो जुलाई अगस्त में आएगा, तो 1 साल में कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए परिसीमन जरूरी है, और परिसीमन के लिए जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है, उनका विशेष रूप से ये है, जो संकेत जो मैं देख पा रहा हूं कि विशेष सत्र आएगा। अब आप सोच रहे हो कि विशेष सत्र की घोषणा क्यों नहीं हुई? उसमें एक नियम है कि संसद सत्र जब चल रहा होता है तो उस सब वक्त सरकार किसी विशेष सत्र की बात नहीं कर सकती। तो सत्र चल रहा है, विशेष सत्र की क्या जरूरत है? विशेष सत्र तो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र की विशेष जरूरतों के हिसाब से 1-2 दिन 3 दिन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें डिले नहीं हो सके। और जब संसद से चल रहा हो तो सरकार कैसे कर सकती है कि हम विशेष सत्र बुलाएंगे? टेक्निकली गलत है। और यह भी नियम है कि संसद सत्र खत्म होने के 15 दिन के भीतर दूसरा जो है विशेष सत्र नहीं आ सकता है, उसके 15 दिन बाद ही आ सकता है। तो आप समझ लीजिए कि क्यों विशेष सत्र की अभी घोषणा नहीं हुई। और अगर 13 का 15 दिन बाद जोड़ लें तो 28 अगस्त होता है, जो मेरी समझ कह रही है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि सितंबर के फर्स्ट वीक, दूसरे वीक में, या कभी भी, मतलब जितनी जल्दी हो सके सरकार विशेष सत्र बुलाएगी। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, संविधान संशोधन पास करवाने की कोशिश करेगी, और उस वक्त जो स्थितियां बनेगी वो देखी जाएगी। लेकिन सरकार की तैयारी जो आज प्रधानमंत्री ने कहा वो यही है, यही मुझे लग रहा है।